नमस्ते दोस्तों। हमें नहीं लगता जिसको देखो वो एक ही बात बोलता है, महंगाई बहुत है। हम शायद किफ़ायत करना भूल गए ना, जबकि इनकम तो सबकी पहले से बहुत बढ़ गई है। अगर हमें हमारा बचपन याद हो तो पेस्ट में से भी बेलन से आखिरी बूंद तक निकाल लेते, काट काट कर इसमें से भी पेस्ट निकाल लेते थे और ये खाली पेस्ट भी 2 से 3 दिन और चल जाता था। याद है? मम्मियाँ मम्मियाँ क्या करती थी? हमारी मम्मियाँ पुराने डिब्बे जो खाली होते थे उनको पोंछ के, धो के, सुखा के उनमें सामान भरती थी, ना कि बाज़ार से नया खरीद के लाती थी। और उनके पास वो खजाना रहता था ढेर सारे डिब्बियों का। आज भी बहुत सारे घरों में डिब्बियाँ रहती हैं, पर फिर भी हम खरीदते हैं, है ना? बाल धोने के लिए मिट्टी, याद है? बाल धोने के लिए हम मिट्टी, रीठा, शिकाकाई, शैम्पू इनका इस्तेमाल करते थे, तो हमारे शैम्पू का खर्चा बच जाता था। हाँ, मोबाइल का खर्चा आज की तारीख में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अब हम बिज़नेस नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। नौकरी वालों के लिए भी बिना उसके नौकरी मुश्किल है। बट फिर भी पुराने कपड़े, बड़े भाइयों के, बहनों के कपड़े छोटे हो जाते थे, रिश्तेदारों के कपड़े एक दूसरे के पहन लेते थे। अब नहीं होता है ना ऐसा। हर चीज़ के लिए खर्चे करते हैं हम। चप्पलें जब टूट जाती थी तो मोची के पास जाते थे, उनको भी रोज़गार मिलता था और जुड़वा के लाते थे। आज की तारीख में हम यूज़ एंड थ्रो इस संस्कृति पे चल रहे हैं ना। इस्तेमाल किया, फेंक दिया। कुछ इस तरह के पेन रहते थे जिसमें रिफ़िल हम बदलते थे और यूज़ करते थे। एक पेन हमारा कई सालों तक चलता था। इंक पेन में हम इंक डाल के निब बदल कर चलाते थे, एटलीस्ट जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए बुरी तरीके से डिब्बे धो के पोंछ के भरने के काम आते थे। हमारे पोछे हमारे घर में ही तैयार होते थे, जबकि आज हम खरीद के ला रहे। घरों को शुद्धि करने के लिए गंगा जल, गौमूत्र का इस्तेमाल होता था, ना कि फिनाइल का, है ना? काफ़ी हद तक हमने ही खर्चे बढ़ाए हैं। पढ़ाई में ट्यूशन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता था पहले होती थी। स्कूलों की पढ़ाई ही सफिशिएंट होती थी। आज हर एक बच्चे को हम ट्यूशन भेज रहे हैं, तो फिर स्कूल की ज़रूरत क्या है? सिर्फ बच्चों को वहाँ टाइम पास के लिए, अपना पीछा छुड़ाने के लिए भेज रहे हैं। इससे तो एक गाय पाल लें, बच्चे को दूध दोहना, गोबर के कंडे छापना, कुछ तो सिखाया जाए। गैस का खर्चा नहीं था, चूल्हे जलाए जाते थे। ऐसे बहुत सारे खर्चे थे जो पहले नहीं थे। हाँ, ज़माने के साथ कुछ बदलाव आए हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए। पहले चीज़ें जो आती थी ना, वो कई कई सालों तक चलती थी, खराब ही नहीं होती थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती थी। एचएमटी की घड़ियाँ, बैटरियाँ, अगर याद हो तो ये काफ़ी भारी होती थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक चलती थी। आज तो मशीनरी भी ऐसी आती है कि 5 साल में एक्सपायरी। ये वीडियो बनाने का मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें हमारे बच्चों को भी किफ़ायत सिखानी ही चाहिए। आज हो सकता है कि पैसे हैं, पर अगर हम जिस जीवन शैली के आदी हो जाएंगे, उनको वो जीवन शैली छोड़कर कभी मुश्किलें आ गई, उन्हें अपनाना बहुत मुश्किल होगा। छोटी छोटी किफ़ायतें हैं, छोटी छोटी बचतें। हमारे जो दादा नानी करते थे, उसकी तरफ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर मुड़ो। घर में एक मिट्टी की गुल्लक रखो, बच्चों को बताओ कि जो पैसे बचे हैं इसमें डालो। ये पैसे जब इकट्ठे होंगे, इसी पैसों से तुम्हारे बम पटाखे आएंगे या इन पैसों से तुम्हारी चीज़ आएगी। उनको लगेगा ये मेरे पैसे हैं, भले ही दे हम रहे। किफ़ायत सिखाइए, उनको कद्र करना सिखाइए हर चीज़ की। धन्यवाद।